हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट क्या है। तो अपनी पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव बेसिस पे जनरल है। तो आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ चल रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में आज रात मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव द एस ऑफ वैंड, वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, द एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम से हमारे पास है फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, यहाँ से देखते हैं इस डेक से क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं इनके पर्सन के मन में क्या कुछ है, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो हैव वी हैव प्लेफुलनेस, पार्टिसिपेशन, रीबर्थ, शेयरिंग एंड द पोस्टपोनमेंट। बॉटम से हमारे पास सोर्स की एनर्जी आई है विद द थंडरबोल्ट। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की आज रात के थॉट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि वो इस रिश्ते को जो कहीं ना कहीं उनको दोबारा से रीस्टार्ट करने का उनका मन में जो थॉट आते थे, बार बार थॉट आना, ठीक है, आपसे मिलना, आपसे बात करना, या फिर उनके मन में जिस तरह के भी ख्याल थे, वो ख्याल, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो एक रोमांटिक वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने हर बार आपको कॉल मैसेज करना, ठीक है, या फिर आपसे मिलने की बात करना, आपको कमिटमेंट देने की बात करना, आपसे रिश्ते सुधारने को लेके कहीं ना कहीं डिस्कशन होना या उन चीज़ों पे पहल करना अपनी तरफ से, इन्होंने हर बार कहीं ना कहीं उन चीज़ों को निगलेक्ट किया है, पोस्टपोन किया है उन चीज़ों को। मे बी इनके अंदर कहीं ना कहीं व्यूवर्स एक चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि इनके अंदर एक एक फियर फैक्टर हो सकता है, जैसे कि ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे थे आपके पर्सन जब आपसे वो मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, तो इनको बार बार लगता था कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, आपकी आवाज़ को सुनना। कहीं ना कहीं उस समय जो सिचुएशन व्यूवर्स कुछ ऐसी हो सकती कुछ लोगों के लिए कि काफ़ी वर्स्ट हो चुकी थी, काफ़ी वर्स्ट आप दोनों के बीच में। जिस समय ये कंप्लीशन हुआ है रिश्ते का, पोस्टपोन चीज़ें फिर डिनाई करी गई रिन्यूअल को लेके समवेयर, जैसे कि आप अपने पर्सन को बहुत पोलाइट वे में बुला रहे थे, बहुत प्यार से उनको बुला रहे थे, ठीक है, लेकिन एक गिड़गिड़ाहट थी आपकी आपकी आवाज़ में, जैसे गिड़गिड़ा रही हो। उनको प्यार से बुलाना भी उनको गिड़गिड़ाहट लग रही थी, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे आपके पर्सन, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा, आपको पता है आपके पर्सन क्या समझ रहे थे कि आप एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करो जिसको आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, जिसको आप मे बी आपकी वैल्यू नहीं समझते थे आपके पर्सन। उनको आप ऐसे ही लगते थे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो, ठीक है, बहुत डाउन हो और वो बहुत हाई हैं। समवेयर ये बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, जैसे कि आपकी क्लास बहुत लो है और वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास के हैं, जैसे कि कास्ट डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, कास्ट डिफरेंस हो, ठीक है, जैसे कि कोई अपने आप को बहुत ऊंची कास्ट का मान रहा हो कि मेरी कास्ट बहुत ऊंची है। रिश्ते तो बना लिए थे तब कास्ट वास्ट नहीं सोची थी, लेकिन बाद में कास्ट मैटर आया, एज मैटर आया, ठीक है, और सोशल इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहे थे उस समय। उनका जो माइंड सेट है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ क्योंकि ये उनके दिमाग में चीज़ें हैं। अब जब हैं तो मुझे आपको भी बतानी पड़ेंगी। तो आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा भी नज़र आया कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको जैसे कि फॉर ग्रांटेड लिया, किसी लायक नहीं समझा आपके पर्सन ने आपको, और ये रियलिटी होगी, आपको फेस हुई होगी कि आप इस पर्सन के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, इसके सामने हर तरह से आपने बात करने की कोशिश की, कभी इस पर गुस्सा तक नहीं किया आपने, लेकिन ये पर्सन ने आपकी
बात का भी ना गलत से गलत मतलब कहते हैं, बाल की खाल निकाल लेना। आपके पर्सन ने ऐसा किया है कि आपके पोलाइटनेस को भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी रूडनेस समझा, आपकी ईगो समझा, क्योंकि ये उनका माइंडसेट था। आप कहते हैं ना, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, जो जैसा खुद होगा वो दूसरे को वैसा समझेगा, है ना। तो एक ये मेजर फैक्टर व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर। अब आपका पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इन्होंने इतना कहीं ना कहीं आपके साथ में बदसलूकी, दुर्व्यवहार, आपका अपमान, आपका तिरस्कार, आपको लजाना, सताना, ह्यूमिलिएट करना बहुत किया है आपके पर्सन ने। और एक ये मेजर फैक्टर हो सकता है जो आपके पर्सन के जब दिल में कहीं ना कहीं उनको ये समझ आई, जब उनको ये समझ आई कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपको ऐसा ही फील हुआ हो कि यार मैं इस रिश्ते में हूँ क्यों, जब इस पर्सन को मेरी फ़िक्र नहीं है, कदर नहीं है, तो मैं हूँ क्यों। लेकिन आप फिर भी उसको भुला नहीं पाए, इतना सब कुछ होने के बाद में भी, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना अपने ऊपर टॉर्चर सहने के बाद में भी कहीं ना कहीं आप फिर भी इसको पाने की दुआएं करते रहे, कामना करते रहे कि अब मेरे प्यार को समझेगा, अब मेरे प्यार को आएगा, अब मेरी किस्मत चमकेगी। अब ये पर्सन, क्योंकि आप तो इसे सच्चा प्यार कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला एज डिफरेंस भी यहाँ पे हो सकता है, कास्ट, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप लोग फिर भी साथ में थे। लेकिन वो चीज़ें फिर आपकी उम्मीद भी वीवर्स यहाँ पे टूटती हुई आपको नज़र आई होगी कि शायद यूनिवर्स भी नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में मिले, हम दोनों साथ में आए। लेकिन आप इसको भुला नहीं पा रहे थे, इसको आप इग्नोर नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि मे बी आपके लिए ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के लिए नहीं रखता था। और ये बात आपको पता है, सच्चाई है ये इस रिश्ते की। ये जो मुझे यहाँ पे नज़र आई है ना, रिवर्स में जो चीज़ें आई हैं वो यही दिखाती है कि हाँ, जैसी उम्मीद थी उसके विपरीत ही आपको रिजल्ट मिले। ये रिश्ता जैसा था उसके विपरीत आपको देखने को मिला। जैसा शुरुआत हुई थी, अंत वैसा नहीं हुआ इस रिश्ते का। और अब आके आपके पर्सन को जब कभी कभी लगता है, इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आती है, आपकी याद आती है, आपके साथ में बात करने का मन करता है, तो इन्होंने व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ इन्होंने बढ़ने की कोशिश नहीं की, कदम उठाने की कोशिश नहीं की, आपको अपने दिल की बात बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो इन्होंने किया था ना, सिर्फ वही याद करके, वही सारी बातें याद करके आपके पर्सन कई बार रिवर्स बैक हुए हैं, कई बार उन्होंने स्टेप बैक लिया है, पोस्टपोन चीज़ें की हैं, मैसेज करना पोस्टपोन, लिख लिया, चैट लिख ली, फिर डिलीट कर दिया, कॉल नंबर मिलाने की कोशिश की, मिलाऊँ नहीं मिला, नंबर सामने था, ठीक है, लेकिन नहीं किया, कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। बात में भी हो सकता है कुछ लोगों के तो आप लोग आस पड़ोस पे वाले हुए हो सकते हो, ठीक है, जैसे एक ही मोहल्ले के रहने वाले हो सकते हो, कहीं ना कहीं है आप लोगों में, फिर भी कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हुई। वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में मुझे ऐसे ही नज़र आया कि इसने इस मोमेंट को भी काफ़ी इंजॉय किया है। आप दुख में थे, आप तकलीफ़ में थे, लेकिन ये जो पर्सन था ना व्यूअर्स आपका, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि ये अपनी लाइफ में फिर भी खुशी से लाइफ में आगे बढ़ रहा था, खुशी से सर्वाइव कर रहा था आपका पर्सन, ठीक है। ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो आज की एनर्जी गाइज ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आज फिर से इसके दिल में वो ख्याल आए हैं, थॉट आए हैं कि वो इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं वर्क करे, इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं एफर्ट्स दिखाए अपने, और आप दोनों फिर से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में, चाहे फॉर्मल तरीके से ही, लेकिन हाँ बातचीत का सिलसिला होना चाहिए। एक मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखेंगे तो ये 7 ऑफ पेंटिकल के साथ में आया है, जो एफर्ट्स को दिखाता है, साथ आने को दिखाता है, साथ मिलके काम करने को दिखाता है, और वर्क दिखाता है, ठीक है, ग्रो करना, कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया था उन चीज़ों पे ही ग्रो करना, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स आज मुझे एक ग्रोइंग एनर्जी में फिर से नज़र आया है, जो कहीं ना कहीं आपके साथ में ऐसा नहीं था कि ग्रोइंग एनर्जी नहीं थी इस पर्सन की, ठीक है। निगलेक्ट करना, इग्नोर करना, अपना महत्व ज़्यादा समझना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेस की होंगी आपने। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में आपके लिए मैं चैनल मैसेज आपके पर्सन के लूँगी, देखेंगे इनके मन में और क्या है, आपको लेके किस तरह के भाव हैं इनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके। देखो यहाँ पे भाव देखो क्या है आपके पर्सन के। ये आपको खो के आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, महसूस कर रहा है, मायूसी है। ये पर्सन व्यूवर्स ऐसा पर्सन है जिसने सिर्फ रोया ही है अपनी लाइफ में, ठीक है। जब मौका था संभालने का तो नहीं संभाला, तब कोई एक्शन नहीं लिया, और जब टाइम भी इतना गुजर गया, सब चीज़ें इतनी बर्बाद हो गई, रिश्ते इतने दूर हो गए, दूरियां इतनी बढ़ गई, तब ये सिर्फ उन पे मातम मना रहा है आपका पर्सन आज, ठीक है। आपको खो के आज ये देख रहा है कि मेरी लाइफ में मैंने क्या खो दिया, ठीक है। ये चीज़ें गाइज मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है।
अब मैं देखूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन का अभी भी कहीं न कहीं माइंडसेट सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे या फिर कहीं न कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये कहीं न कहीं ये नहीं देख पा रहे हैं आपके पर्सन कि अभी भी इनके पास में चांस है, क्योंकि आप कहीं न कहीं आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो या फिर जा चुके हो, या फिर ये इतनी कभी हिम्मत अपनी लाइफ में आपको फेस करना या फिर बेहतर पता नहीं चांस मिलेगा नहीं इन चीज़ों का सुधारने का, ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के असर में नज़र आ रहा है, जिसको शायद मे बी कोई होप नहीं है इसकी लाइफ में, देखो है ना, वही कार्ड आ रहे हैं कि कोई होप नहीं है इसे कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। ये आपको आज खो के बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस हो रहा है अपनी लाइफ में इतने गलतियाँ करने का, इतनी कहीं न कहीं बदसलूकी दिखाने का आपके साथ में, इसको इस बात का अफ़सोस हो रहा है आज आपके पर्सन को। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं एस्पेक्ट व्यूअर्स ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी लाइफ में जैसे खुद ही अब मैनेज करना पड़ रहा है, खुद ही कहीं न कहीं चीज़ें अपनी लाइफ में करनी पड़ रही हैं। अब व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, जो कहीं न कहीं लवर्स के साथ में आई है। अब ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इस रिश्ते पे या तो ये वर्क करना चाहता है या इस रिश्ते को फिर से अपनी लाइफ में वापस से पाना चाहता है। ठीक है, ये इसका एस्पेक्ट व्यूअर्स जो यहाँ पे यही दिखाता है कि ये अपनी तरफ से सिर्फ ये चाहता है कि आप इसके लाइफ में फिर से रिटर्न बैक हो जाओ, वापस आ जाओ, उसको एक मौका मिल जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज आपके बिना रह नहीं पा रहा है। ये पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, लेकिन हाँ ये पर्सन आपके बिना आज रह नहीं पा रहा है। वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे आज नज़र आ रही हैं। ओके, तो चलो कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए यहाँ पे। सो व्यूअर चलिए देखते हैं, कुछ चैनल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या निकल के आते हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या है चैनल मैसेज इनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। चैनल मैसेज, आई फील सेफ़ अराउंड यू। आपके पर्सन आपके साथ में एक सेफ्टी महसूस करते हैं, जैसे उनको एक फील होता है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, मेरे साथ में अब कुछ गलत नहीं हो सकता। आप सब कुछ संभाल लोगे, ठीक है, आप सब कुछ कर लोगे जो इनसे नहीं हो पाया, या फिर अपने आप को ये हेल्पलेस समझना इनके लिए एक कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकती है। आई एम यूजिंग योर फॉर योर क्या पढ़ूँ मैं इसको, आप खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैसेज ये भी है जो यही दिखाता है इस पर्सन की मेंटालिटी शुरुआत में अच्छी नहीं थी। ठीक है, पहले जो मैंने बोला ना, कास्ट पहले नहीं देखी, एज नहीं देखी, डिफरेंस नहीं देखा, पहले कुछ नहीं नज़र आया। क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि ये वजह थी उसकी। ठीक है, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ कनेक्शन इसलिए नहीं था, ये कनेक्शन था सच्चे प्यार को लेके, क्योंकि एक प्यार सच्चा था, लेकिन सामने वाले पर्सन का नहीं था सच्चा। सामने वाले पर्सन की तो अप्रोच कहीं और थी, उसकी निगाहें कहीं और थी। ठीक है, आप इस कार्ड को अगर देखेंगे, वैसे ये कार्ड मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि यूट्यूब पे इशू हो गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नेक्ड है ये। ठीक है, अब एक पर्सन किस निगाह से देख रहा है आपको, ये आपको शायद नहीं पता, तो लेकिन ये कार्ड उसी की चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि इनकी निगाहें कुछ और थी जब आपकी तरफ ये पर्सन आया, ये आई ही, लेकिन अब इनकी जो निगाहें फिर से कहीं ना कहीं चेंज हुई हैं। अब इनका देखने का नज़रिया आपको चेंज हुआ है। आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक, कह रही हूँ ना, यही बात है यहाँ पे कि इनको अब अपनी गलती को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपको जो इस निगाह से देखा वो गलत था। आप इनको एक अलग तरीके से देख रहे थे, आप इनको सच्चा लव मान रहे थे अपना, लेकिन आपके पर्सन का वो नहीं था एस्पेक्ट, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आए हैं। यू आर सो क्यूट, आप बहुत क्यूट हो, बहुत काइंड हो, बहुत जेंटल हो। इनके लिए व्यूअर्स यही चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे। तो ये लास्ट मैसेज है व्यूवर्स हमारे लिए, उसके लिए देखो नीचे भी क्या है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो मेरी हरकतों के लिए, मेरी बातों के लिए, इस तरह से जो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ में किया है। तो ये इस रीडिंग का बेस है जो आपके सामने निकल के आया है। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर भी हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। ओके व्यूवर्स, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट।